taking a tour of Vishwas meditation into inner terrain. What a wonderful inner journey, from rituals to realization, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown, from extrovert to introvert, from mind to the master, from education to meditation. Let us move towards this inner journey, that is life journey. Though it's a very long journey, but a very rewarding journey. You enjoy it. Be seer, be witness, be non-doer for a while and watch. Simply watch inside. बाहर बिखरी हुई तमाम चेतना को, खंड खंड चेतना को शिवनेत्र से जोड़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम भीतर के नेत्र हो जाते हो। तुम स्वयं शिवनेत्र हो। तुम साक्षी, दृष्टा, अकर्ता होकर के लगातार देखते रहना। Meditation is a real challenge to stress. मेडिटेशन के प्रोसेस में रहने वाला मनस तल को स्वस्थ कर लेता है, बौद्धिक तल को शार्प कर लेता है और आत्मिक तल को जगमगा लेता है। शारीरिक तल पर आए हुए तमाम हालातों को फेस करने की ताकत संजो लेता है। ये भक्ति और शक्ति के दो बैलेंस एंड बलिस के दो पंख लगा करके उड़ता है। ये रसायन तेरे पास है, थोड़ा प्रयोग में उतार, अपने अनुभव में उतार। अनुभव परम संपदा है। अपने भीतर को जगमगा ले, बाहर तेरा सब कुछ जगमगा जाएगा। Continuous watching will help you to be thoughtless one day, which is full of bliss. मनोरोग, हृदय रोग तुझे छू नहीं सकता, घर तो भीतर जाग करके जीता है। कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई सोच विचार तेरी विल पावर को कमजोर नहीं कर सकती। घर तुम भीतर थोड़ा जागो, मन से हट करके मन की गति को देखने वाले हो जाना तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना, मन के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे, कोई तादात्म्य ना रहे। थोड़ा थोड़ा मन से हटने की महान प्रक्रिया में उतरना। मेडिटेशन है मन से हटना, अपनी याद, अपनी स्मृति में उतरना, अपनी सुरती जगाना, अर्थात जागना। मन के प्रति, मन माया को देखने वाले हो जाना। मन के मास्टर हो जाना ही तेरी जिंदगी की कीमत है।
इतना अनमोल जन्म यूं ही ना रुला देना। कंकर पत्थर बीनते बीनते ये जन्म व्यर्थ ना जाए, सार्थक कर लेना। जीवन जोत जगा करके अपने भीतर की दिशा संभालना, अपने शिव नेत्र में रहना, वो तेरा असली निवास है। वहां स्वरूप तेरा हर पल हर घड़ी छलकता है। मेडिटेशन का प्रोसेस तुझे रिलैक्स करता चला जाए, तुझे फ्रेशनेस देता जाए, फिटनेस देता जाए, तेरी नेगेटिविटीज को धोता चला जाए, तेरे बहिर्मुखी आदतों को विदा करता चला जाए। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में अपने को वाइब्रेट कर लेना। तुम अपने भीतर जीवन यात्रा पर रहना, अपने संगीत को, शाश्वत संगीत को, अपने अनाहतनाद को खुजा लेना, उसको जगमगा लेना, जो सदा से बज रहा, अनाहत आहत नहीं है। बाहर का संगीत आहत है, भीतर अनाहत संगीत बज रहा है। आहत से अनाहत की ओर अपनी यात्रा कायम रखना। 365 तीर्थों की यात्रा है, जीवन यात्रा। इस जन्म में तुझे जीवन यात्रा करना है, जीवन की खोज तलाश करना है, महातीर्थ को खोज लेना, अपने भीतर हृदय द्वार को उपलब्ध हो जाना है, जिसकी परिक्रमा 365 तीर्थों की परिक्रमा के बराबर है। अपने ही भीतर की परिक्रमा में जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का अप्रत्यक्ष रूप में निवास है, और प्रत्यक्ष कर सकता है तो उनको जहां वो सदा सदा के लिए तेरे पर कुर्बान होते हैं। जो भी भीतर का मालिक हुआ उस पे सारा आलम बरस गया। ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधर उधर, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है,
मुश्की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है उधर, ये तो प्यास की बातें है उधर। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिनकी नजरों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिनकी नजरों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिसकी नजरों में तू है समाया। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिसकी नजरों में तू है समाया। जिसकी नजरों में मोहन बसा हो, अरे उधाओ नजरों में उधाओ बसा हो। वो नजर फिर भटकती नहीं है, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर उधर, ये तो प्यास की बातें हैं उधर। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो हृदय की भाषा है उधर, ये तो हृदय की पुकार है उधर। मन बुद्धि का खेल नहीं है, और मन बुद्धि का खेल नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधर। यमुना को भी सुखी, यमुना को भी हरा भरा सागर की तरह छलका देने वाली उनकी विरहा अग्नि ने 100 साल गुजार दिए हैं, तो भी उनकी प्यास में, उनके इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में कभी कोई कमजोरी नहीं आई। दिन प्रतिदिन उनकी प्यास की अगन विरहा का रूप बनती हुई आकाश को छूती चली गई। कभी निराशा नहीं छाई उनके प्रेम में, कभी कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, कोई आशा, कोई किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं उतरी। प्रेम फॉर द सेक ऑफ प्रेम, लव फॉर द सेक ऑफ लव, मेडिटेशन फॉर द सेक ऑफ मेडिटेशन। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी प्रकार का शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। क्या गजब का प्रेम है जिसमें मिटना ही मिटना है, लुटना ही लुटना है। जहां तनिक मात्र भी अपने गोपाल, अपने मुर्शिद, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने सच्चे यार के प्रति, अपने यार के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। वो किसी तरह का भी कर्म कमाए, वो कितने भी दुख संकट ढाए, वो कितनी भी दूरियां ले जाए, वो कितनी दूरियां पैदा करे, नहीं, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारे प्रेम में रात दिन, दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, प्रगति ही प्रगति है हमारे प्रेम में। जो चांद की तरह बढ़ता जाता है किंतु चांद की तरह घटता नहीं, जहाँ कोई अमावस नहीं, सदा सदा पूर्णिमा है। जब नहीं आए गोपाल तो सखा सखियाँ, सारा का सारा ब्रजभूमि का लोग जो चल सकता था, जो पाँव से चल सकता था, सब चल पड़े कुरुक्षेत्र सन्निहित सरोवर की ओर, जहाँ सूर्य ग्रहण लगना है, जहाँ भगवान कृष्ण ने
गोपाल ने द्वारका से पधार करके वहां की शोभा यात्रा में अपना भव्य स्वरूप प्रदान करना है, जहां उनकी इंतजार हो रही है राजा युधिष्ठिर के द्वारा। पहुंच गए राधा सखियां सखा नंद बाबा यशोदा सब पहुंच गए। बरसों बरसों के बाद आज उसके भव्य स्वरूप का दर्शन होना है। बरसों बरस गुजर गए, कहाँ 11 वर्ष की आयु में गए, फिर पुनः नहीं लौटे। आज कुरुक्षेत्र सनी सरोवर पर स्नान नहीं, स्नान एक प्रेम का प्यास का हो रहा है, स्नान उनके दर्शन का होगा। छोड़ा नहीं अपने गोपाल को तनिक मात्र भी, अपने मुर्शिद को तनिक मात्र भी कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई किसी प्रकार का अहंकार अभिमान नहीं, जैसा उसने रखा वैसा रहा। ये महान समर्पण की, प्रेम की, एक अनुपम प्यास की यूनिक एग्जाम्पल भागवत पुराण के रूप में आपके बीच है, जहां बड़े बड़े विद्वानों के शिखर, विद्वता के शिखर भी रुंध जाते हैं, जहां इतने बड़े बड़े शिखर भी गिर जाते हैं जब वह व्यथा सामने आती है। क्या गजब की व्यथा है। यमुना किनारे पर उतरी हुई आज सनी सरोवर के किनारे पर पहुंची है, एक कथा हो गई भागवत की। वो व्यथा, वो प्यास, वो दर्द, वो पीड़ा, वो विरहा, जिसने कभी न शिकवा न शिकायत न प्रतिकूलता आज तक न देखी हो जिंदगी में, निराशा आई ही नहीं, कभी छू ही नहीं पाई उस आशावान धरती के ऊपर, अंतःकरण की धरती पर उनके प्यास के आलम में कभी कोई कमजोरी नहीं आई। बरसों बरस गुजर गए उसके बिना, किंतु प्यास प्रेम का आलम कमजोर नहीं पड़ा। दिन प्रतिदिन और भी आकाशवत होता चला गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकल रही है, वो शोभा यात्रा को छोड़ करके भगवान भाग खड़े हुए। जब दूर से देखा, ओ गोकुल सारा उतर आया सनी सरोवर पर। वो बेचारे बनकर के बैठे, वो थोड़ा सा मायूस होके बैठे, पता नहीं समय भी मिलेगा हमारे लिए, क्या पता हमें आगे भी आने दिया जाएगा, पता नहीं हमें कोई अवसर मौका मिलेगा भी उनके दर्शनों का। नहीं, लाखों की तादाद में भीड़ है वहां, पता नहीं कौन किस समय कोई अवसर देगा, कोई उसकी नजर पड़ जाएगी अपनी गोपाल की। इसी एक आशा में डूबे पड़े, मायूस होकर के बैठे, देख करके भाग खड़े हुए। सारी शोभा यात्रा तहस नहस हो गई, सारी शोभा यात्रा का रंग ही बिल्कुल फीका पड़ गया। फिर तो उसने परवाह नहीं की पब्लिक ओपिनियन की, गोपाल ने परवाह नहीं की कि शोभा यात्रा का क्या बनेगा, तनिक मात्र भी बाहर के डिसिप्लिन की बात नहीं की, कोई किसी प्रकार के युधिष्ठिर राजा की प्रेस्टीज का सवाल, रिस्पेक्ट का सवाल, कोई किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का सवाल भाड़ में जाए। दीवाने आए हैं, बचपन के दीवाने मस्त मत वाले, मिटे हुए जियो, बिटी हुई प्यास चली आई है, भाग खड़े हुए वहीं जाकर के। और जाते ही आंखों से अश्रुधारा, सारा सनी सरोवर उतर गया आंखों में। रो पड़े गोपाल, गोपाल मुर्शिद रोता है, मुर्शिद रोता है, तड़पता है, दर्द है। मोहब्बत का आलम तो उसी में है, उसी से तो उतरता है दीवानों में। दोनों और तड़पन दर्द जारी है, दोनों और ठगे रह गए, हैरान रह गए, किस तरह से गोपाल भागे चले आए, किसके पास गए। अरे बड़े बड़े विद्वान थे वहां चारों ओर, उनके पास नहीं गए, किसके पास गए, प्रेम के महान बहते हुए सरिताओं की, बहती सरिताओं की एक महान धरा पर गए। चूम लिया उस धरा को जहां प्यास का आलम गूंज रहा है, जहां दर्द उठ रहा है। एक एक पल में प्यास बनकर की उनको छू लिया, स्पर्श किया उस धरा को। दोनों और बड़े बड़े सागर छलक उठे। सनी सरोवर भी हैरान हो गया कि सागर उतरा है आज मेरे दर पे, आज मेरे किनारे। उस समय दोनों हाथ जोड़ करके गोपाल कहते हैं, बहुत वर्ष गुजर गए, मेरी ओर से जितने भी कष्ट आपको पहुंचे, मेरी ओर से जितनी भी देरी हुई, उसके कारण जो कष्ट आपने भोगे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। रोते हुए गोपाल ने कहा, क्षमा याचना करने लगे तो कितना सुंदर उस समय की महान स्थिति को देख करके, स्थिति को लेकर के, प्यास भरी, विरहा भरी, व्यथा भरी स्थिति को लेकर के कितना सुंदर स्वामी राम ने गाया।
गोपाल, हाँ, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, गोपाल हमरे मुर्शिद, हमरे मालिक, हमरे प्रभु, जरूरत क्या है। उसके लिए जो मिट जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, उसके होकर के जीते हैं। तनिक मात्र भी अपना अहंकार अभिमान नहीं पिरोते, तनिक मात्र भी किसी प्रकार की शक्तियों का एग्जिबिट नहीं करते, अपने अहंकार अभिमान को, अपने अहम को नहीं दर्शाते, मिट जाते हैं। जो उसके लिए जन्म भर उन पे मुर्शिद भी, मालिक भी, प्रभु भी कुर्बान हो जाता है। उनके दर पर मालिक मुर्शिद स्वयं उतरते हैं, स्वयं उनको छाती से लगा लेते हैं। नरसिंह भगवान की तरह प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देरी हो गई, तूने बहुत संकट झेले, मैं बहुत लेट पहुंचा, बहुत देरी में पहुंचा, मुझे क्षमा कर देना। वाह रे प्रभु, वाह रे मालिक, वाह रे मुर्शिद, क्या गजब की प्यास और मोहब्बत की महान शिखा है। तो दास बन जाता है अपने दासों का, जो उसके लिए कुर्बान हो जाता है, उसके लिए पतंगे परवानों की तरह अपनी दीवानगी लेकर के जन्म भर कुर्बान रहते हैं, चाहे वो आंख मिलाए ना मिलाए, नजर मिलाए ना मिलाए, कितने संकट उतारे, कितनी दूरियां और देरियां पैदा करे, वो पतंगे परवाने कभी मक्खियों की तरह नहीं, वो अपने स्वभाव में क्षमा पर कुर्बान होते ही चले जाते हैं। वो तनिक मात्र मक्खियों का स्वभाव नहीं पिरोते, वो पतंगे परवाने अपने नाम को कलंक नहीं लगाते, वो जिंदगी भर मिटते ही चले जाते हैं। जब तक उसकी नजर सवली ना हो जाए, अपने आप को मिटाते चले जाते हैं, तनिक मात्र एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई ग्रीडीनेस नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। आई एम समथिंग, आई एम ग्रेट, आई एम बेटर, आई एम रिस्पेक्टफुल, ऐसा कभी नहीं कहते। वो तो दिन रात तड़पते तरसते पतंगों की तरह क्षमा पे कुर्बान होने की तत्परता में रहते हैं। आज क्या गजब हुआ, आज अनेकों वर्षों के पश्चात मिलन हुआ मुर्शिद का, और मुर्शिद कुर्बान हो गया उनकी प्यास पर, उनके दर्द पर। कितनी दूर से चल करके आए दीवाने, परवाने आए। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब गजब कर दिया दीवानों ने, प्रभु को हिला के रख दिया। क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की। जहाँ ईगो नहीं, आम नहीं, अहंकार नहीं, वहाँ बात बढ़ती नहीं, वहाँ बात बहुत छोटी होती है, वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग होता है, बैकुंठ ही बैकुंठ होता है। आज घर घर में ईगो टकरा रही है, घर घर में अहम टकरा रहा है। और वो देखो प्रभु के महान सखा सखियां ब्रजभूमि की, क्या गजब की निरहंकारता, निरभिमानता, सरलता, सहजता की मूर्ति होकर के बरसों बरसों गुजर गए, जिसके लिए उसके प्रति कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। उजाड़ के रख दिया सारा का सारा गोकुल, जिसने सारी ब्रजभूमि उजड़ गई, जिसके बिना सारा मरुस्थल हो गया, मरु उद्यान हो गया, यमुना तक की सूख गई, सब पशु पक्षी
सब संकट के अंदर पड़ गए, सारा जीव संकट में पड़ गया, तो भी अपनी प्यास की दीवानगी को कम नहीं होने दिया। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तेरा कूचा, तेरा कूचा, ओ गोपाल, ओ प्रभु, ओ हमारे मुर्शिद, ओ प्रीतम प्यारा, तेरा कूचा, तेरा कूचा, तेरा दर तेरी गली काफी है। तेरा कूचा, तेरा दर तेरी गली काफी है। हम बेठिकानों को, बेठिकानों को ठिकानों की जरूरत क्या है। हम बेठिकानों को ठिकानों की जरूरत क्या है। हम बेठिकानों। भगवान कृष्ण ने, गोपाल ने कहा, युधिष्ठिर इन सबको महलों में ले चलिए, महलों में बैठ करके बातचीत होगी। आज बरसों बरसों के बाद सारी गोकुल भूमि उठ करके आई। नंद बाबा आए, यशोदा आए, राधा आई, सखिया आई, सब सखा आए। इन सब के साथ आज महलों में बैठ करके बातचीत करेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, आगे से क्या गजब की आवाज उठा दी, नहीं चाहिए वह द्वार महलों की, अरे जहां तू है, जहां खड़ा है वही ठीक है। तेरा कूचा, हम जाएंगे युधिष्ठिर के महलों में, वो भी लुट जाएगा, वो भी उजड़ जाएगा। बेचारा थोड़ा बहुत राज कर रहा है, वो राज से वंचित हो जाएगा, वो भी दीवाना हो जाएगा। तेरा उद्धव नहीं बचा, युधिष्ठिर कहाँ बचेगा। इसलिए हम उसके महलों को उजाड़ने नहीं आई, हम वहां प्यास का आलम जगाने नहीं आई। हम तेरे द्वार पर, तेरे ही दर पर, तेरी ही गली में रहेंगी, इधर उधर नहीं जाएंगे हम। तेरा कूचा, तेरा कूचा, तेरा दर तेरी गली काफी है। तेरा कूचा, तेरा दर तेरी गली काफी है। हम बेठिकानों पर, यमुना किनारे बैठे बैठे जिंदड़ियां कुर्बान करने वालों को, बेठिकानों को ठिकाने की जरूरत क्या है। हम बेठिकानों को ठिकाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत